वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली क्लास 10 की इंग्लिश का पेपर हो चुका है। इस वीडियो में हम कंप्लीट पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिरकार हमारे बोर्ड एग्जाम का पेपर बन कहां से रहा है, किस बुक को ये फॉलो कर रहे हैं, कहां से क्वेश्चन उठा उठा के ला रहे हैं ताकि जो हमारा नेक्स्ट पेपर है बहुत ही अच्छा जाए। इंग्लिश का पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर मॉडरेट लेवल का गया है एंड कुछ स्टूडेंट्स का पेपर बिगड़ गया है। तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है, बेस्ट ऑफ 5। और अब आने वाले एग्जाम में तुम अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हो। पूरा का पूरा तरीका बताऊंगा, पूरा का पूरा ट्रिक बताऊंगा कि कहां से पूरा का पूरा पेपर आपके एग्जाम का देखने को मिल रहा है और अब हमें जो आगे का पेपर है उसके लिए किस बुक को फॉलो करना है ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। तो अगर आप रेडी हैं तो फटाफट एक बार थम्स अप मारिए कि हाँ सर हम तैयार हैं क्लास को आगे करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, ताकि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छा जाए। एंड देखिए यहां पर जैसे कि तुमने थंबनेल में पहले देखा कि 80% क्वेश्चन सेम टू सेम केवल एक ही पेपर से देखने को मिला है। वो पेपर कौन सा है वो पेपर भी तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। तुम्हें बहुत मोटी किताब नहीं पढ़नी है कि तुम पूरा परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध पढ़ने बैठे हो या फिर तुम युग बोध पढ़ने बैठे हो। ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 पेज का एक पेपर पढ़ना है और वहां से 80% क्वेश्चन इंग्लिश में देखने को मिला है। हम उसका A to Z आपके सामने प्रूफ भी देंगे ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कर सको। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा तुम्हारे सामने आपके बोर्ड एग्जाम का असली पेपर जो बच्चे दे करके आए हैं। हमारे पास सेट नंबर 2 अवेलेबल है एंड हम तुम्हें दिखाते हैं वो पेपर जहां से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सबसे पहले देख लो, ये रहा इंग्लिश का और ये तुम्हारे सामने रहा सेट नंबर 1। यहां पर भी तुम देख सकते हो ये लिखा है सेट नंबर 1। एंड आगे बढ़ते हैं तो ये रहा इंग्लिश का दूसरा पेपर, ठीक है। यहां पर लिखा है सेट नंबर 2 एंड जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां से भी देख सकते हो सेट नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, ये रहा है आपके सामने सेट नंबर 3 एंड जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं देखो यहां पे भी लिखा है सेट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने सेट नंबर 4 एंड यहां पर भी देख लो लिखा है सेट नंबर 4। मतलब ये 4 के चारों सेट हैं जहां से इंग्लिश के 80% क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो अगर एनालिसिस के लिए तैयार हो तो फटाफट हम देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर ए, रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में आपको देता है 2 पैसेज, एक ये पैसेज और दूसरा पैसेज ये। अगर इस पैसेज की बात करूं तो सारे सेट में सेम टू सेम ऐसे ही पैसेज बताया गया था। पैसेज को सॉल्व करने का तरीका बताया गया था और ट्रिक बताया गया था। पैसेज का नाम है अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब होता है जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, इसलिए इस पैसेज का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन पैसेज सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये अनसीन पैसेज है ना, इसे कभी किसी ने देखा नहीं, इसलिए पैसेज तो यहां से नहीं आया। बाकी सभी सेट में सेम टू सेम वैसे ही दिया गया था जैसे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस रहते हैं। आप सभी सेट का बाकायदे रिव्यू कर सकते हो। बाय द वे अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अब हम जंप करते हैं सेक्शन नंबर बी, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो तुम, क्या लिखा है, ये सुभी उभी लिखा है। चलो ये सब छोड़ो, ये समय में नाम से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है कि क्वेश्चन क्या आया है। इसमें लिखा है प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन ये आया सेट नंबर सी के क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए दिखाते हैं सेट नंबर सी। एंड ये रहा तुम्हारे सामने कौन सेट है, ये रहा सेट नंबर सी। सी मतलब 3, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 ना, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल ग्रैंड यू फुल फी कंसेशन। देख लो फुल फी कंसेशन सेम टू सेम चौथे में ऊपर वाले में जो दिया है आपके रियल पेपर में देख लो ऊपर वाले में ही दिया है। फिर यहां पर चौथा क्यों नहीं है, तीसरा क्यों है, इसका रीजन है क्योंकि सेट नंबर बी है। अगर तुम सेट नंबर ए का पेपर उठा के देखोगे तो चौथे नंबर में ही सेम टू सेम यही क्वेश्चन होगा। और देख लो सेम टू सेम ऊपर ये वाला क्वेश्चन दिया है आपके इस पेपर में एंड ये जो पेपर है इसमें ऊपर सेम टू सेम वही क्वेश्चन दिया है। एंड आगे बढ़ते हैं अथवा भी देखते हैं। रुको रुको रुको, अब तो तुम देखना बस चालू करो, बस आंखें खोले रहो, बस हो गया, ठीक है। नाम हम छोड़ो, क्या लिखा है, सिस्टर मैरिज सेरेमनी। ये वाला क्वेश्चन आया ना, लेटर लिखना है सिस्टर मैरिज सेरेमनी का। सेट नंबर ए देखना है और क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा, ये भी तो तुम्हारे अथवा में आया है। अब मैं दिखाता हूं सेट नंबर ए। देखो यहां पर प्रूफ करो, ये सेट नंबर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रहा सेट नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा क्या लिखा, देख ले भाई, ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज। देख लो लेटर, ये देखो लेटर फ्रेंड टू अटेंड, सेम टू सेम क्वेश्चन, अथवा वाला क्वेश्चन सेम टू सेम यहां पर रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं और तुम्हें दिखाते हैं अब जो ये पैसेज है, ठीक है, नोट टाइटल, ये आपके सेट नंबर ए बी सी में दिया है,
ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 5 पिक्चर गाइड कंपोजिशन, ये सारे सेट में कवर किया गया था एंड वही सेम टू सेम पिक्चर गाइड कंपोजिशन देखने को मिला है, मतलब चित्र देख करके आपको आंसर करना था। अब तुम आगे बढ़ जाओ, कमर की पेटी कस लो क्योंकि अब पूरा पूरा तुम्हारा मौसम बदलने वाला है। देख लो भर भर के क्वेश्चन आए हैं, देख लो। अब हम मिलवाते हैं एक एक क्वेश्चन को, आओ मिलवा के दिखा देते हैं। पहला क्या कहता है, रोल ऑफ मोबाइल एंड सोशल मीडिया डेली लाइफ, सेट नंबर ए में दिया है, डी में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, ठीक है। मोबाइल और सोशल मीडिया के बारे में, ठीक है। आओ दिखाते हैं सेट नंबर ए। सेट नंबर ए एंड कौन सा दिया है, ये देखो कंप्यूटर एंड मोबाइल मॉडर्न नीड, बस यही तो बोला था भाई, सोशल मीडिया और मोबाइल के बारे में यही क्वेश्चन तो है। और किसमें दिया, सेट नंबर डी में। और सेट नंबर डी तुमको दिखाते हैं, ये रहा, देख लो यहाँ पर सेट नंबर डी ही लिखा है, बाद में कुछ और मत बोलना। एंड ये देख, ये रहा, रुको ना, कहां पर है, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, देख लो सोशल मीडिया, पूरा सेम टू सेम सेम चीज है, चाहे तुम मोबाइल लिखो चाहे सोशल मीडिया, पूरा सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है। और आगे दिखाते हैं क्या लिखा है, सेव द अर्थ प्लेनेट के बारे में, ठीक है। ये आया है सेट नंबर डी के क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, सेट नंबर सी के क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा में दिया था। और दिखाते हैं सेट नंबर सी। एंड ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले तुम देख लो कौन सेट लिखा है, सेट नंबर सी लिखा है। एंड क्या इंपॉर्टेंट ऑफ योगा, देख ले भाई, देख ले। एंड तेरे एग्जाम में क्या आया था, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ठीक है। एंड आइडियल टीचर, ये जरूर नहीं आया है। एंड देखना, यूटिलिटी ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, मतलब वंडर ऑफ साइंस, ये सेट नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा देता हूं, देखो क्या लिखा है, द रोल ऑफ साइंस इज ह्यूमन प्रोग्रेस, ठीक है। और किस सेट में था, सेट नंबर बी में था। आओ सेट नंबर बी दिखाते हैं, सेट नंबर बी, मेक श्योर सेट नंबर बी ही है, देख लो, ठीक है। एंड ये देखो साइंस इन डेली लाइफ, ठीक है। और क्या दिया था, और किस सेट में, सेट नंबर सी में। आओ तुम्हें सेट नंबर सी भी दिखा देते हैं, ये देखो साइंस इन डेली लाइफ। अब बताओ, अथवा तक का क्वेश्चन आया भाई, रुको दिखाता हूं, अथवा क्या कहता है, वुमेन इंपावरमेंट, यह है सेट नंबर डी के क्वेश्चन नंबर 5 से। आइए दिखाते हैं सेट नंबर डी, ये लिख रहा सेट नंबर डी मतलब 4 एंड वुमेन इंपावरमेंट, देख लो भाई। अब बताओ पूरा ए टू जेड क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऐसे ही तुम्हारा चाहे वॉइस हो तो वॉइस के लिए सेट नंबर बी और डी में जाना, ठीक है। चाहे तुम्हारा क्या हो, निगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस बी में भी दिया था, सी में भी, डी में भी, ठीक है। अब देखो वर्ड सेम टू सेम रिपीट नहीं हुआ है, थोड़ा बड़ा चेंजेस है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू देखने को मिला है। चाहे तुम्हारा सेक्शन नंबर सी का ग्रामेटिकल पोर्शन हो या फिर चाहे तुम्हारा हो फिल इन द ब्लैंक्स, सेम टू सेम। ए एन डी का क्वेश्चन सब में कराया गया था, ए बी सी, मैं दिखा देता हूं। ए एन डी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में दिया गया था, देखना ना, सेट नंबर ए एन डी, ठीक है। ये देखो पहला क्वेश्चन ए एन डी, और ट्रिक बताया गया था, ठीक है। आगे ऐसे ही दूसरे सेट में देख लेना, बी सी सब में देख लेना। अब हम सीधे क्वेश्चन आंसर में चलते हैं, अरे फालतू माथा पच्ची नहीं करते एक एक नंबर वाली चीज, हम सीधे तुम्हें क्वेश्चन आंसर ही मिलवा देते हैं। कौन सा मिलवा दे भाई, बता, देख ले कौन सा मिलवा दूं, तू बस बोल बस कि सर ये मिलवा दो, मैं वो मिलवा के दिखा दूंगा। और तुम्हें दिखा देता हूं, तुम क्या कहते हो, सेकंड नंबर कहते हो, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, सेट नंबर ए के क्वेश्चन नंबर 11 के तीसरे नंबर में क्वेश्चन लिखा है, या तुम्हारे पेपर में दूसरे नंबर में आया ना, हम दिखाते हैं सेट नंबर ए के 11 नंबर। तो ये मेक श्योर कर लो सेट नंबर 1 ही है, ठीक है। बाद में कुछ और मत बोलना, सेट नंबर 1 है, देख लो। एंड आगे बढ़ते हैं, रुको, क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा नंबर, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, देख ले भाई, यही क्वेश्चन था ना, मिला लेता हूं मैं भी, हाँ ले भाई ले, पटक गया तेरे सामने, लो अब बोलो और मिलवाएं, रुको और दिखाते हैं। अच्छा देखो, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डेयरी, इसे जस्ट नीचे लिखा है, देख लो भैया, मिलाओ। अब तुम मिलाना चालू करो, अब तुम्हारे जितनी क्षमता है तुम मिलाना बस चालू करो। देखना क्या कहता है, व्हाट डू यू अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, व्हाट इज मेन क्रॉप, वहां का मेन क्रॉप क्या था कुर्ग का, ठीक है। देखो कुर्ग फेमस, भाई कॉफी लिखना था, वो यहाँ पे भी कॉफी होगा, यहाँ पे भी कॉफी होगा, कुर्ग इज फेमस, कॉफी फेमस है, देख लो भैया। अब बोलो, एक ही सेट के तीन क्वेश्चन मिलवा दिए, और तुम्हें मिलवा दे, रुको चलो और मिलाते हैं। क्या कहता है, व्हाट इज वैली फास्ट टाइम, ठीक है। सेट नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11 में जाना है, सेट नंबर डी, ये खुल गया सिम सेट नंबर डी, मेक श्योर, ये देखो सेट नंबर डी है, मेक श्योर कर लो, बाद में चिल्लाना मत, ये सेट नंबर डी। एंड रुको, कहाँ पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 11 के और 6वें नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 6वां नंबर, देख लो, व्हाट वाज बल्ली फेवरेट पास्ट टाइम, यही क्वेश्चन है, हाँ भैया यही क्वेश्चन है, देख लो। अब बताओ ना अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, बट इसमें थोड़ी घुमा के क्वेश्चन पूछा है, और इस जो सेट में था तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा। दिखाता हूं तुमको, ये भी दिखाता हूं, रुको।
बोधि एंड द बोधि ट्री। अब जिससे इंग्लिश ट्रांसलेट करने आता है वो ट्रांसलेट करके खुद देख लेगा। देखना सेट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 सेट नंबर ए सीम सेट नंबर ए खुल गया। ठीक है भाई, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 का आई एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आई एक्स क्या कहता है, वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट लाइनमेंट। ठीक है, एंड यहां से सॉरी ये तो नहीं है, ठीक है, यहां से व्हाट नेम वाज गिवन टू हिम आफ्टर दैट, मतलब जब सिद्धार्थ गौतम की ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या नाम दिए थे, तो बोधि नाम दिया था। एंड सिंपल सा ये पूछा है कि बोधि क्या है, तो सिंपल सा जहां सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताओ। इससे इंग्लिश ट्रांसलेट करते आता वो खुद ट्रांसलेट करके देख लेगा। अब मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और इसको नहीं भी आता ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और गूगल ट्रांसलेटर में जाके ट्रांसलेट कर लो, पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं आए। और मिलवा दें, और तुम्हें मिलवा दें, क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे थे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का सेट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला नंबर, ठीक है, सेट नंबर बी क्या कहता है, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। सेट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 12, सेट नंबर बी मेक श्योर कर लो सेट नंबर बी ही है कि नहीं। आओ क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। रुको, कहां गया क्वेश्चन नंबर 12, देख लो, व्हाट इज हेमलॉक ट्री। अब बोल ना भाई, तू बोल। बड़े बता रहे थे सर ऐसा नहीं सर वैसा होता है, देख लो ना। आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं तुम्हें, और मिलवाते हैं। टेंशन की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। और 13 नंबर का हमें वाला मिलाते हैं, व्हाट डज हैर, ठीक है, कलेक्ट वाला। ये क्या कह रहा है, सेट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा नंबर क्वेश्चन मिलाना है, सेट नंबर बी। मेक श्योर कर लो सेट नंबर बी है ना, बिल्कुल ठीक है। एंड ये देखो अंतिम का देख लो कलेक्ट, एंड इसका देख लो कलेक्ट, कहां गया कलेक्ट, ये देखो। एंड ठीक है, इसे ट्रिकी वाला देख लेना, सेट नंबर सी में दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं, रुको और तुम्हें मिलवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, ये वाला 14 नंबर देख लो, ये सेट नंबर सी के क्वेश्चन नंबर 11 में है। ठीक है, ये पूछा है कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए। एंड रुकना, सेट नंबर सी क्वेश्चन नंबर 16, सेट नंबर सी मेक श्योर कर लो सेट नंबर सी है, बिल्कुल सेट नंबर सी है, बिल्कुल सर सेट नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुको 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 रुको, क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा बोला था, रुको 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 रुको, 16 कौन सा बोला था, 16 का पहला नंबर, ओए होए 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 होए, 16 का पहला नंबर, मेक ऑफ द साइंटिफिक। ले भैया, काहे को पढ़ रहे पूरा किताब, काहे को माथा पच्ची कर रहे हो, 4 सेट पढ़ो, पूरा उड़ा के आओ पेपर, फाड़ के पेपर लिख कर रखो, 80% ठोक के नंबर आएगा। एक नंबर का इधर उधर नहीं हुआ, एक एक चीज मिलवा दिया हूं, बाकी मिला लेना तुम, सेंट्रल आइडिया मिला लेना ना। सेंट्रल आइडिया क्या कहता है, द बॉल पोयम, सेट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा नंबर, सेट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा, देख लो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बॉल पोयम। अब बोल भाई बोल। ऐसे ही सब कुछ मिलाने ना, इसका पीडीएफ मैं तुम्हारे सामने दे दूंगा, मिलाते रहना। हाँ नहीं आया तो 15 नंबर नहीं आया ना भाई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं आया 15 नंबर, कुछ नहीं आया, आई एक्सेप्ट इट। 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बाकी सब कुछ हाइब्रिड से आया है। ये सिंपल पेपर कोई और नहीं बल्कि हाइब्रिड ही था, जो एग्जाम में हर बार तबाही मचाता है भाई। पिछले साल फोड़म फोड़ आया था, ठीक है, पिछले साल के मुकाबला इस बार भी फोड़म फोड़ ही आ रहा है, इवन उससे ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, इंप्रूव हुआ है हाइब्रिड में। एंड नेक्स्ट संस्कृत का है, पूरा का पूरा हाइब्रिड से छपेगा, तुम देख लेना। एंड इससे बेहतर संस्कृत एग्जाम जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं और दावा ठोक के कहता हूं, ये चीज तुम लिख के ले लो, पूरा का पूरा हाइब्रिड से ही छपेगा, इंग्लिश का तुम्हारे सामने है। तो ये है मेरे वीडियो के एंड। अगर तुम्हें हाइब्रिड चाहिए तो फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, हाइब्रिड को बुक करो। अब हाइब्रिड का रेट होने वाला है इंक्रीज, अभी तक तुम्हें 50% ऑफ के साथ मिल रहा था, एंड क्वेश्चन तो भर भर के आ रहे हैं हाइब्रिड से, नो डाउट रेट होगा इंक्रीज, फटाफट बुक करो, नहीं तो आपको अब हाई रेट में हाइब्रिड परचेस करना पड़ेगा अगर एग्जाम को फोड़ के आना है तो मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।